वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जैसे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाएं और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहें। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं, न हेमाराम जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है। और ये तो पहले मंत्री थे, एक बार इनको हटाया गया था। क्यों हटाया गया था, क्यों हटाया गया, उसका तो पहले बता दे, कोई तो कारण होगा। अब हमको नसीहत दे रहे हैं इनको, ये हमको अब ये इन्होंने ऐसा आज जो बयान दिया है, मैं तो इनके बयान सुन कर के हैरान हूँ कि ऐसा बयान इन्होंने दिया। इसके पीछे इनका क्या मकसद है, क्या इनकी मंशा है। ये कह रहे हैं कांग्रेस में रहना तो रहो, तो कांग्रेस में रहना या नहीं रहना आप तय करोगे क्या? मंत्री जी तय करेंगे, रामलाल जी क्या? कांग्रेस इनकी है क्या? हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं क्या? सरकार वापस रिपीट हो जाएगी जो आज के हाल है सरकार के? अब ये बार मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं है। अब ये मंत्री जी बयान दे रहे हैं, इस हिसाब से तो और किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मंत्री जी और जिसको ये ठीक समझते हैं यही काफ़ी है सरकार वापस लाने में, बाकी की ज़रूरत शायद लग नहीं रही है। 30 तारीख को जो घटना हुई वो क्या है, वो अनुशासन है। वो अनुशासन भंग की श्रेणी में नहीं आता है। और यहाँ कोई अगर बात बोलता है कांग्रेस के सरकार के में, अगर कोई काम की बात है उसको अगर वो रखते हैं तो उसको वो सरकारी वकील, ये डबल एजी जो भी है सरकार नियुक्त करती है, ये अपने लोगों को करती है। उनको कुछ आता है, कानून के बारे में ज्ञान है या नहीं है, या वो उनकी किस प्रकार की पैठ है, ये नहीं देखते। इस वजह से ये होता है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। जो घटना घटी, जो हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने AICC के तरफ से, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको और अजय माकन जी को जयपुर भेजा था। और CMR में मीटिंग रखी थी विधायक दल की, और हमको खुद को चीफ विप महेश जोशी जी ने वहाँ पर बुलाया था। और हम वहाँ गए, रात को 12 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे। लेकिन ये जो अभी बयान दे रहे हैं, ये मानो वहाँ नज़र नहीं आए। ये कहाँ गायब थे, कहाँ नहीं थे, इसका जवाब तो यही देंगे। और रात को 12 बजे हमें बताया गया कि वो अब आने वाले नहीं हैं, जो नहीं आए। और फिर पता लगा कि वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए गए। अब उनको, मंत्रियों को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की क्या नौबत आई, क्या वजह हुई, ये भी मेरे समझ के बाहर की बात है। मैं भी 1980 से कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ, और उससे पहले भी इंदिरा जी जेल गई, उसमें मैं जेल गया था। और राजस्थान में इस प्रकार की घटना मैंने तो न कभी देखी न सुनी, और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इस प्रकार की आला कमान की बेइज्जती कहीं नहीं हुई। अब यहाँ पर उस दिन जो आला कमान की बेइज्जती हुई या नहीं हुई, उसका जवाब ये दे दें। उस रात हमारी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उनको रात पर नींद आई कि नहीं आई, इस बात का जवाब दे दें। वो इंतज़ार करती रही, और अभी कह रहे हैं आला कमान का निर्णय सभी मानेंगे। वो यहाँ पर आए, वो किसके निर्णय से आए? हमारे बुलावे पे आए क्या, या पायलट साहब के बुलावे पे आए? जाट साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, बीजेपी और RSS इसलिए जीतती है कि वहाँ अनुशासन है। 25 तारीख को जो घटना हुई, वो क्या है, वो अनुशासन है। वो अनुशासन भंग की श्रेणी में नहीं आता है। और यहाँ कोई अगर बात बोलता है
कांग्रेस के सरकार के में अगर कोई काम की बात है उसको अगर वो रखते हैं तो उसको वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मानते। अब बात आई डॉक्टरों की हड़ताल की, और ये जो बम ब्लास्ट हुआ जयपुर में, उस मुद्दे पर लेकर के बात हुई कि अगर डॉक्टरों की हड़ताल ये चल रही है तो उसके बारे में पायलट साहब ने यही कहा कि इसका हल हो जाना चाहिए, मिल बैठ करके बात करनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों को भी नहीं होना चाहिए और सरकार को भी नहीं होना चाहिए, दोनों को बैठ करके इसका हल, नहीं तो जनता भुगत रही है इसको। और जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ इसमें कहाँ किसकी गलती रही, कहाँ किसकी कमजोरी रही, जिसकी भी रही उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल से यही बात कही थी, इसके अलावा मैंने तो कुछ सुना नहीं। अब जयपुर ब्लास्ट हुआ, 40 आदमी ख़त्म हुए, 80 आदमी ख़त्म हुए और एक को भी सज़ा नहीं हुई। तो जहाँ इक्के दुक्के आदमी तो मारे जाएं उनका तो कुछ होना ही नहीं है। इतना बड़ा सीरियस ब्लास्ट हुआ जयपुर के अंदर और उसमें किसी को सज़ा नहीं हुई, और अभी AAG को हटाया, तो कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। रामलाल जाट कह रहे हैं कि और मुख्यमंत्री जी को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरीके से सरकार को डिस्टर्ब कर और AAG को नियुक्त कौन करता है? तो AAG ऐसे आदमियों को नियुक्त क्यों किया गया? ये सरकारी वकील, ये AAG AG जो भी है सरकार नियुक्त करती है, ये अपने लोगों को करती है। उनको कुछ आता है, कानून के बारे में ज्ञान है या नहीं है, या वो उनकी किस प्रकार की पैठ है, ये नहीं देखते। इस वजह से ये होता है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। और डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में कहा तो भी कुछ गलत नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, उम्र होगी तो उनका भी नंबर आ जाएगा मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है। तो मुख्यमंत्री जी को कहाँ डिस्टर्ब, मुख्यमंत्री जी का उन्होंने नाम नहीं लिया, बात सरकार की, तो सरकार के सामने आज कोई भी अगर हमारे को भी आके कहे कि ये बात आपको मुख्यमंत्री जी को तक पहुँचाओ या मुख्यमंत्री जी को कहो या इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो क्या हम हमारे विचार नहीं रख सकते? हम हमारे विचार रखना ये अनुशासनहीनता है, अपनी बात कहना ये अनुशासनहीनता है। आज मान लो थोड़ी देर के लिए बाड़मेर में UTB पे डॉक्टर लगे हुए थे, अभी उनको हटाया और नए डॉक्टर आ गए, तो हमने उनके लिए कहा कि भी जूनियर स्पेशलिस्ट के पोस्टें खाली पड़ी, उनके अगस्त में लगा दो उनको, ताकि सेवाएं बराबर मिलती रहें। ये बात हमने कही। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? इसका अर्थ ये अगर लें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सरकार के बस सिर्फ गुणगान के अलावा कुछ नहीं करें, चाहे कमी हो तो भी। कमी की बात उजागर करें, अनुशासनहीनता में आ गया, इसलिए ये तो बात कर ही नहीं सकते। सिर्फ गुणगान का ही काम करें, गुणगान तक ही सीमित रहे। तो भी ऐसे में आपको लगता है कि जैसे पायलट साहब जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप जो आपने 2018 के अंदर घोषणा पत्र जो तैयार किया था, जो घोषणा पत्र की थी, 5 साल पायलट साहब ने मेहनत की थी, उसके बाद में आप 2 साल बाद में प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, वो जो वादे किए थे वो वादे लागू हुए। ऐसे में आपको लगता है कि सरकार वापस रिपीट हो जाएगी, जो आज के हाल है सरकार के? अब ये बार मेरा मुंह से कहना ठीक नहीं है। अब ये मंत्री जी बयान दे रहे हैं, इस हिसाब से तो और किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मंत्री जी और जिसको ये ठीक समझते हैं यही काफ़ी है सरकार वापस लाने में, बाकी की ज़रूरत शायद लग नहीं रही है। पर मैं समझता हूँ कि जब तक सब मिल कर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सब मिल कर के चुनाव कब लड़ेंगे? सब मिल कर के चुनाव जब लड़ेंगे जब सबको बराबर इज्जत मिलेगी, बराबर महत्व मिलेगा, बराबर उनका आदर होगा। आप दूसरों को अगर शक की दृष्टि से देखो, उनको दोयम तरह का पार्टी का सदस्य समझो, और उनसे आप छुआछूत करो, अछूत समझो, तो फिर भाई मुझे तो ठीक नहीं लगता है अगर ऐसा कोई भी सोचतान करता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। एक तब तो राहुल गांधी का इतना बड़ा मामला है, कांग्रेस पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतर रही है, ऐसे में इस तरीके का बयान देना क्या लगता है पार्टी के हित में है कहीं?
अब ये इन्होंने ऐसा आज जो बयान दिया है, मैं तो इनके बयान सुन करके हैरान हूँ कि ऐसा बयान इन्होंने दिया। इसके पीछे इनका क्या मकसद है, क्या इनकी मंशा है? ये कह रहे हैं कांग्रेस में रहना है तो रहो। तो कांग्रेस में रहना या नहीं रहना आप तय करोगे क्या? मंत्री जी तय करेंगे, रामलाल जी क्या? कांग्रेस इनकी है क्या? हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं क्या? हमारे बाप दादे जब से समझने लगे ये प्रजातंत्र कायम, तब से कांग्रेस के सिवाय कभी कुछ सोचा नहीं। इंदिरा जी जब कांग्रेस से अलग हुई थी ना, जब हम जेल में गए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर जो 52 से लेके कांग्रेस के लाभ उठाया, वो सब खिसक गए थे। हम लोग इंदिरा जी के टाइम में जेल गए थे, और फिर बाद में कांग्रेस ने हमारे को जब भी आदेश दिया, हमने उस आदेश की पालना की। 1980 में मेरे को आदेश दिया कि आपको गुड़ामालन से चुनाव लड़ना है, और मेरा गुड़ामालन से कोई वास्ता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, न मुझे कोई जानता। फिर भी पार्टी का आदेश था कि आपको लड़ना पड़ेगा। गंगाराम जी जैसे महान किसानों के मसीहा, उनके सामने मेरे को पार्टी ने आदेश दे दिया। फिर भी मैंने पार्टी के आदेश को माना, मैंने मना भी किया, लेकिन आखिरी पार्टी ने कहा नहीं, आपको आदेश हमारा मानना पड़ेगा। मान करके चुनाव लड़ा। और अब पूरी लंबी सारी बात बताने की जरूरत नहीं। जब जब भी पार्टी ने जो आदेश दिया, मैंने कभी पार्टी से न एमएलए का टिकट मांगा, न कभी मंत्री पद मांगा, न कभी नेता प्रतिपक्ष बना। जो जिम्मेदारी दी उसको ईमानदारी से निभाई। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया तो मैंने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए टिकटों को देने का जब निर्णय की बात होती थी, उस समय मैं एक ही चीज़ देखता था कि कौन सा उम्मीदवार जीत के आ सकता है, उसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो उसको बनाया। ये नहीं देखा कि ये चुनाव जीतने के बाद में किसके साथ रहेगा, किसको मुख्यमंत्री बनेगा, किसके पक्ष में रहेगा, किसके खिलाफ में रहेगा। क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ में था ही नहीं, इसलिए मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों आपको क्यों लगता है कि बार बार पायलट साहब इनके निशाने पर आ रहे हैं? अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से रामलाल जाट ने दूसरी बार ऐसा बयान दिया, उनको नसीहत दे रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जैसे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाएं और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहें। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं, न हेमाराम जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है। और ये तो पहले मंत्री थे, एक बार इनको हटाया गया था। क्यों हटाया गया था, क्यों हटाया गया, उसका तो पहले बता दे, कोई तो कारण होगा। अब हमको नसीहत दे रहे हैं, इनको ये हमको नसीहत देना बंद करें और खुद ही अपने ठीक ढंग से चले, जिससे कि कांग्रेस वापस आए। ये जो है ना, इसलिए ये इस तरह एक कुछ लोग मिल करके कोई चौकड़ी बना ले। एक चौकड़ी से न तो सरकार कांग्रेस मजबूत होगी, न वापस सरकार आने की कोई गुंजाइश रहेगी। इसलिए इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे बयानबाजी बंद कर दें, सबको साथ लेकर के जोड़ने की कोशिश में लग जाएं, और जिससे कि वापस 23 में कांग्रेस आए। उस और आप बढ़ें, उस तरह के आप बयान दें, उस तरह की आप भाषा बोलें।